डिग्डावाच वह भूतों की अपनी सबसे डरावनी कहानी सुनाने लगे। ऐसी जगह पर रहने के बारे में जो स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक दुनिया के ईमानदार से अच्छाई वाले सदस्यों के साथ मिलकर काम कर रहा था। उन्होंने भूत कहानियों की विडंबना की ओर इशारा किया जो वाक्यांश से शुरू होती है। मैं भी भूतों में विश्वास नहीं करती, लेकिन आखिरकार भूत की कहानी चाहे कैसी भी हो, वह हमेशा इस धारणा पर टिकी होती है कि चलो बेशक हम भूतों में विश्वास करते हैं। उन्होंने याद करते हुए कहा कि कुछ साल पहले वह मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहने गए थे। यह उनके लिए पहली बार था जब वह अकेले रह रहे थे। अपार्टमेंट ब्लॉक 1930 के दशक में बनाया गया था। वहाँ वह कुछ महीनों तक रहे। एक दिन जब काम से घर आए और बाथरूम में चले गए, उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक लकड़ी का बोर्ड जिसने छत में एक छेद को ढक दिया था, जो एक छोटी सी अटारी की ओर जाता था। जमीन पर 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पड़ा था। उन्होंने टुकड़े की जांच की। बोर्ड 1 इंच मोटा था और इसे तोड़ने में ब्रूस ली को काफ़ी समय लग गया होगा। उन्हें लगा कि मकान मालिक ने अटारी पर काम करने के लिए किसी को भेजा है। वह डर के मारे सिकुड़ गए। वह सोचने लगे कोई ना कोई जरूर होगा वहाँ। उन्होंने मकान मालिक को तस्वीरें ईमेल करके पूछा कि क्या वहाँ कोई था, और उन्होंने गुस्से में कहा कि उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी गई। उनके जवाब में लिखा था, कृपया जल्दी हो सके मुझे कॉल करें। उन्होंने फ़ोन किया और उसने बताया कि उसके पिछले 2 किराएदार ने कहा है कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसने बोर्ड को बदलने का वादा किया और उन्होंने ऐसा ही किया। 1 महीने बाद लगभग रात के 4 बजे उठे। उनका शरीर रोंगटों से खड़ा हो गया। ऐसा लगा मानो कोई उन पर हाथ रगड़ रहा हो। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी उनके बिस्तर के ऊपर से किसी को घसीटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई आलू की बोरी खींच रहा हो। वह हक्के बक्के रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि वहाँ कोई ऊपर था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई जानवर ऐसी आवाज़ निकाल सके। 5 मिनट बाद उन्होंने प्रकाश चालू करने का साहस जुटाया, अपने आप को एक क्रिकेट बैट से लैस किया और बाथरूम की ओर चल दिए। तभी उन्होंने देखा कि छेद को ढकने वाला नया बोर्ड 2 टुकड़ों में टूट गया था। वह बीमार की तरह महसूस करने लगे। घसीटने की आवाज़ भी बंद हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ और सुना। फुसफुसाहट आवाज़ साफ थी और अटारी से आ रही थी। यह बच्चों की आवाज़ की तरह लग रहा था। वह एक वाक्य को बार बार दोहराते हुए सुन सकते थे, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। चीज़ों को सामान्य महसूस कराने के लिए उन्होंने अपार्टमेंट की हर लाइट चालू कर दी। सुबह के 5 बज रहे थे। बाहर बहुत अंधेरा था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह आराम करने की कोशिश करने के लिए टीवी देखने लगे। तभी एक फ्यूज उड़ गए। उनका पालतू बुग्गी डिक्सेटर, जिसे कि रसोई में रखते थे, आमतौर पर रात को कभी आवाज़ नहीं करता था, लेकिन वह चिल्लाने लगा।
उन्होंने अपनी कार की चाबियां उठाई, बाहर भागे, अपनी कार में बैठे और सूरज निकलने तक वहीं इंतजार करते रहे। जब उन्होंने लोगों को अपने कुत्ते को घुमाते हुए देखा तो वापस अंदर जाने के लिए काफ़ी तसल्ली मिली। सामने का दरवाज़ा खुला था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि जब वह बाहर भागे तो शायद इसे बंद करना भूल गए। वह डिक्स्टर को देखने के लिए रसोई में गए, लेकिन वह अब अपने पिंजरे में नहीं था। वह फिर से बीमार महसूस करने लगे। उनकी सभी जगह की खिड़कियां बंद थी, इसलिए उन्होंने घर के हर एक जगह देखा और जब वो बाथरूम में गए तो कुछ छींटों की आवाज़ सुनी। सेक्टर शौचालय में आधा डूब गया था। उन्होंने उसे बाहर निकाला, धोया और सुखाया। वह भ्रमित हो उठे। सुबह 8 बजे उन्होंने मकान मालिक को फ़ोन किया और उसे रात की घटना के बारे में बताया। ओह वाह, तुमने फुसफुसाहट भी सुनी? मकान मालिक ने कहा। वह उस अपार्टमेंट में अगले 18 महीने तक रहे। उन्होंने कुछ मौक़ों पर फुसफुसाहट सुनी। 2 बार छत में छेद को ढकने वाला बोर्ड भी हिला। हालांकि वह अब कहीं और रहते हैं। मकान मालिक ने हाल में ही फ़ोन किया और उसने कहा कि नए किराएदारों ने वहाँ कुछ चल रही चीज़ों के बारे में उनसे बात करने की विनती की। इसे भूल जाएं और अब यह सब मकान मालिक की समस्या है। अब जब आपको इस डरावनी कहानी से ठंडक मिल गई हो तो ऐसी ही और अधिक डरावनी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।